हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 5 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारी फर्स्ट न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की। ठीक है, कौन सी रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स के बारे में। तो रेपो रेट हमारी इस बार है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75%, बैंक रेट है 6.757%, कैश रिजर्व रेशियो है 4.5% एंड स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18%। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये सारी रेट्स हमने पढ़ ली, मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो टर्म्स हैं उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। तो आरबीआई के हिसाब से आरबीआई ने बोला है कि फिस्कल 25 क्या है, 2024 से यानी कि अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 बोल रहे हैं कि जीडीपी हमारा 7% रहेगा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्सपेक्टेशन है कि फिजिकल 25 का 7% हमारा जीडीपी रहेगा। क्वार्टर 1 की बात करें तो 7.1% रहेगा। ठीक है, क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून 3 महीने। ठीक है, अप्रैल मई जून में 7.1% रहेगा। क्वार्टर 2 यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो 6.9% रहेगा। क्वार्टर 3 यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7% रहेगा। क्वार्टर 4 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 7% रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तो यहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि हमारा एक आरबीआई का गवर्नर होता है, 2 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स आर देयर। ठीक है, तो गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास है। डिप्टी गवर्नर्स कौन है? एक माइकल देवपात्रा है एंड एक राजीव रंजन है। ठीक है, बाकी जो अलग एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? प्रोफेसर आशिमा गोयल जी हैं, अगले प्रोफेसर जयंत आर वर्मा जी हैं एंड डॉक्टर शशांक भिडे जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बैंकिंग का न्यूज है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने लॉन्च किया है बंधन इनोवेशन फंड। ठीक है, बंधन इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। इसमें फंड जो दिया जाएगा उन्होंने उसका परसेंटेज दे रखा है कि कितना परसेंट हम फंड एलोकेट करेंगे और किसको करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया 35 से 45% रहता है तो ये फंड हम देंगे जो लीडिंग इनोवेटर्स हैं, यानी कि जो ऐसे इनोवेटर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, 35 से 45% दिया जाएगा राइजिंग इनोवेटर्स को। ठीक है, राइजिंग इनोवेटर्स को यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एज में है। ठीक है, थर्ड है हमारा 10 to 15%, ये हम देंगे जो इमर्जिंग इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं जिनका। ठीक है, अब अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो ये कब बना था बंधन बैंक? 2014 में और स्टार्टेड ऑपरेटिंग 2015 में, यानी कि बंद तो 2014 में गया था बट इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वर्क करना, यानी कि इसकी सर्विसेज स्टार्ट कब से हुई थी? 2015 से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है बंधन बैंक का? कोलकाता में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो कौन है? चंद्रशेखर घोष जी हैं। इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, ये बंधन बैंक की टैगलाइन। अगला न्यूज है हमारा बैंकिंग का, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जे एंड के बैंक की बात हो रही है। इन्होंने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से टाई अप किया है फॉर इनोवेटिव वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी, जिससे कि एक वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी लॉन्च कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? टू इंट्रोड्यूस कार्डलेस कैश विड्रॉल फॉर द बैंक्स कस्टमर थ्रू लोकल रिटेलर्स। ठीक है, यानी कि वर्चुअली आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बता रहे हैं कि कितना आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। देन
customers can withdraw up to 2000 rupees पर ट्रांजेक्शन, यानी कि आप एक ट्रांजेक्शन पे 2000 रुपये कैश विड्रॉ कर सकते हैं। टोटल अगर हम मंथली बात करें तो इस वर्चुअल एटीएम के थ्रू आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ तक विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। तो ये कब बना था? ये बना था 1938 में। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में और इसकी एमडी एंड सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। तो अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल अफेयर्स। इसमें हम पढ़ते हैं इंडिया का स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। ये इंडिया का एक स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इस प्रोग्राम के तहत क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो 25 करोड़ पुराने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, 25 करोड़ जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं जो चल रहे हैं आजकल घरों में, उनको हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि मीटर लगेगा ना प्रीपेड, मतलब आप इसको पहले से ही पेमेंट कर दीजिए, उसी हिसाब से फिर आप यूज़ करेंगे लाइट का। इसमें ये खर्चा कितना होगा? 1.5 लाख करोड़। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक नई स्कीम है न्यू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कब से कब तक ये रहेगी, उसकी बात करते हैं। तो ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत आती है। ठीक है, तो इसका बात कर रहे हैं कि ये कब से कब तक रहेगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है ये। ठीक है, और जुलाई 2024 तक रहेगी। ठीक है, 4 महीने के लिए है। बाकी इसी के साथ अगर हम बात करें फेम 2 क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम 2 ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो स्कीम है ये उनको प्रमोट करने के लिए बेसिकली। तो फेम 2 का भी सेकेंड फेज खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की, तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये किस किस के लिए है? इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर्स। ठीक है, ये 4 व्हीलर के लिए नहीं है, 2 व्हीलर के लिए और 3 व्हीलर के लिए। 4 महीने के लिए है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कब से कब तक चलेगा ये? 1 अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक है। ठीक है, अब ये किस तरीके से सपोर्ट करने के लिए है? इसमें क्या है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, तो इसमें आपको 10,000 रुपये पर व्हीकल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपके पास स्मॉल कैटेगरी में है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा पर व्हीलर पे। बाकी अगर लार्ज इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है तो 50,000 रुपीज़ मिलेंगे पर व्हीकल। ठीक, तो अगर हम बात करें फेम इंडिया स्कीम की, तो ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2019 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुई थी और इसका बजट था 10,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ डिजास्टर ड्यू टू ड्रॉट, यानी कि यहाँ पे सूखा पड़ गया था तो उसकी वजह से इसको स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, आपदा मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इस यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये जो ड्रॉट आया था उसका नाम क्या था? अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। ठीक है, अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, प्रेसिडेंट इमर्सन मनगवा, ठीक है, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेरेशन कर दिया है और ये बोल रहे हैं कि हम $2 बिलियन की हमें नीड है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी डिसास्टर्स सिचुएशन में। ये बेसिकली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है इन्होंने और ये बोल रहे हैं कि हमको $2 बिलियन की फंड हमको जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो कैपिटल है हरारे, करेंसी है यूएस डॉलर एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के इमर्सन मैनगवा। यस, ठीक है। तो हमारा अगला न्यूज़ है जर्मनी ने इसको भांग, कैनबीज का यूज़, कैनबीज भांग होता है, ठीक है, भांग जानते हैं ना सब। कैनबीज के यूज़ को इन्होंने बोला है कि ये लीगल है, इसको आज अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर उन्होंने एक एज ग्रुप दे रखा है कि कौन सी एज वाले ही इसको यूज़ करेंगे। अगर आप 18+ हैं और आप जर्मनी में रहते हैं, आप जर्मनी के सिटीजन हैं, तो आपके लिए ये लीगल है कि आप कैनबीज का यूज़ कर सकते हैं। कैनबीज भांग होती है, ठीक है।
भांग को बोलते हैं कैनबिस। तो इन्होंने और क्या क्या परमिशंस दे रखी हैं, और क्या क्या बोला है, इन्होंने ये भी बोला है कि आप अपने साथ में 25 ग्राम 25 ग्राम तक जो है ड्राइड कैनबिस रख सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं, आप कल्टीवेट भी कर सकते हैं 3 मैरिजुआना प्लांट्स एट होम। आप 3 प्लांट्स को अपने यहाँ कल्टीवेट भी कर सकते हैं इसके कैनबिस के, ठीक है। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की बर्लिन है, करेंसी यूरो है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्ट्रीमर। तो अगला हम पढ़ते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जीएस सिडाना, लेफ्टिनेंट जनरल जीएस सिडाना ये बने हैं 33rd डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। इसके 33rd डीजी बने हैं। एंड और क्या बने हैं ये, सीनियर कर्नल कमांडेंट ऑफ ईएमई कॉप्स, यानी कि 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं इनके। ये पर्सन जो है इनको 2 पोस्ट मिली हैं, कौन कौन सी, एक तो ये डीजी बने हैं इसके डीजीईएमई के, दूसरा ये कर्नल कमांडेंट बने हैं ईएमई कॉप्स के, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा संजय नायर, संजय नायर बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोकेम, प्रेसिडेंट ऑफ एसोकेम। ये एसोकेम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। संजय नायर किसको रिप्लेस करेंगे, अजय सिंह को, ठीक है, याद रहेगा। तो एसोकेम की अगर हम बात करें तो ये कब बना था, 1920 में बना था, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक सूद। अगला न्यूज है हमारा जूडिथ शुमिनवा तुलुका, ठीक है। ये पहली फीमेल है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। किसको रिप्लेस कर रही हैं, समा लोखंडे को, समा लोखंडे को ये रिप्लेस कर रही हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है किन्शासा, करेंसी है कॉन्गलीज फ्रांस, प्रेसिडेंट है फेलिक्स सिसिकेडी, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा विराट कोहली का, विराट कोहली बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर न्यू भारत लेटेक्स पेंट, ठीक है। एशियन पेंट का ही एक है ये पेंट, तो इसके बने हैं ये ब्रांड एम्बेसडर। तो अगली न्यूज है हमारी एम एस धोनी जी को लेके, एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये बने हैं फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं ड्यूरिंग आईपीएल 2024, ठीक है। इन्होंने 300 डिसमिसल्स बनाए हैं, पूरे कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट में। अब हम हमारी अगली स्पोर्ट्स न्यूज है 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24, हम यहाँ पे नेशनल खो खो चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, 56 एडिशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे विनर्स की बात करेंगे कि मेंस कैटेगरी में कौन जीता, वीमेंस कैटेगरी में कौन जीता, ठीक है। तो अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो महाराष्ट्र की जो मेंस टीम है, ठीक है, उन्होंने इंडियन रेलवे टीम को हराया है यहाँ पे। वहीं अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो महाराष्ट्र की वीमेंस टीम ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम है उसको हराया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं खो खो के बारे में। तो खो खो का पहला कंपटीशन हुआ था 2014 में, ठीक है। 2014 में पहला कंपटीशन हुआ था, फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप, यानी कि पहली बार जब ये खो खो कंपटीशन हुआ था तो कौन जीता था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा जीता था। किसने ऑर्गेनाइज किया था, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो अगर हम बात करें खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो ये कब बना था, 1955 में बना था, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, प्रेसिडेंट कौन है, सुधांशु मित्तल, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो इसमें हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कार्तिक कमोरी, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को अवार्ड दिया गया है फॉर प्रैक्टिस इन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटिस्ट्री, ठीक है। यानी कि इन्होंने पेशेंट की केयर वगैरह के लिए इनको एक अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो मिला है इनको, ये कहाँ पे मिला है, कौन से अवार्ड्स दिए जा रहे थे और कहाँ दिए जा रहे थे, ठीक है। ये मिला था एट द नेशनल फेम अवार्ड्स 2024 एट मुंबई क्लब, ठीक है, यहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला है। तो अब हम बात करते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स, लेटेस्ट स्टेट न्यूज़ की। तो यहाँ बात हो रही है बिहार की, ठीक है।
बिहार की बात हो रही है, बिहार की जो पोस्टल सर्विस है वहां की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल कवर निकाला है, स्पेशल कवर निकाला है, जिससे कि पहले क्या था, कॉपर की टिकट चलती थी पोस्ट पे, जो डाक वो होता था उस पे एक टिकट लगी रहती थी। तो उसके 250 साल पूरे हो गए हैं कॉपर टिकट के, उसको याद करने के लिए स्पेशल कवर बनाया है, ठीक है। तो ये किसने रिलीज किया है? अनिल कुमार जी ने। अनिल कुमार जी कौन है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द बिहार पोस्टल सर्किल, ठीक है। तो कॉपर टिकट की अगर हम बात करें तो ये पहली बार इशू हुआ था आजिमाबाद पटना से, ठीक है। यहाँ से हुआ था कब? इन मार्च 1774। 250 साल पहले की बात हो रही है, पहले हुआ था। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पटना, और चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ बात हो रही है साउथ कोरिया के साइंटिस्ट, साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस का नाम क्या नाम है इसका? ये एक बेसिकली ये है, इसका नाम ये है पूरा, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस्ड रिसर्च। एक डिवाइस बनाया है, एन आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ये बनाया है इन्होंने, एक आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो अगला हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की। तो नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फास्ट, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फास्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।